अल्लाह, किसी का साथ जिंदगी से निबरत आजमा होने के लिए एक ढाल भी है और एक हथियार भी। जब कभी कोई सच्चा ताल्लुक पैदा हो जाए तो दिल को यकीन हो जाता है कि आपकी आग में सुलगने वाला कोई दूसरा भी है। जिंदगी का दोहरा वजन आधा रह जाता है। मोहब्बत की तलब, आज़ादी की ख्वाहिश, दो मतज़ाद चीज़ें हैं। आज़ादी रस्सी तुड़वाकर सरपट भागने का अमल है, जबकि मोहब्बत अपनी रज़ा से खुले पिंजरों में कटे परों वाली मैना की तरह बैठे रहने का नाम है। वर्दी और जमहूरियत की अलमबरदारी का भी कुछ यही मामला है। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो यही हुआ है यहाँ। मार्शल लॉ हैज बिकम द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हाय जानीस, गॉड हेल्प अस आई टेल यू। कल मेरे यहाँ लंच था। मेरी सारी सहेलियाँ ही बैठी थीं। भाई मुझे इन लड़कियों को दाद देनी पड़ती है। You know, I mean, for showing off their solitaires, branded bags, designer shoes, tummy tucks, and silicone. हाय, बड़ा मजा आया। बातों बातों में जिक्र वफादार जानवरों का छिड़ गया। बात चली तो मर्दों तक जा पहुंची। हाय, सबने मुझे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया। मेरे पीछे ही पड़ गई, पूछने लगी कि नाजी, तुम्हें कैसे मर्द पसंद है। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि आई लाइक माई मैन जस्ट लाइक माई कॉफी, यू नो, हॉट, डार्क, स्टीमी एंड स्ट्रॉन्ग। ज़ैनब, भाई, यू नो, माई बेस्ट फ्रेंड मिसेस बंदूक वाला बोली कि ये बताओ कि कामयाब मर्द कौन है। मैंने कहा कि हु मेक्स मोर मनी देन हिज वाइफ कैन स्पेंड। ज़रो, यू नो, माई अदर फ्रेंड मिसेस दीवान, वो कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि कामयाब औरत कौन है। मैंने कहा, हु कैन फाइंड और रिटेन अ मैन हु मेक्स मोर मनी देन शी कैन स्पेंड। हाँ, बात सियासत पे आ गई। सब पूछने लगी कि नाजी ये बताओ कि कामयाब वजीर आज़म कौन होता है। मैंने कहा जिसे अवाम पसंद करे। ज़ैनब ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि कामयाब सदर कौन होता है। मैंने कहा जिसे कामयाब वजीर आज़म पसंद करे। सब कुछ कंफ्यूज सी हो गई। दरअसल सियासत औरतों का खेल नहीं है। ता वक्ते के औरत नाहिद खान जैसी हो। मेरा मतलब है कि ऐसी हिम्मत, जवामर्दी, करख्तगी, मजबूती औरतों में कहाँ पाई जाती है। हाय, बड़ा मसला है। आई मीन, कामयाब औरतों के लिए भी बड़ा मसला है। कामयाबी की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है औरत को। कामयाबी का जुर्माना भरना पड़ता है। यू नो, अ सक्सेसफुल मैन इज अट्रैक्टिव फॉर द ऑपोजिट सेक्स व्हाइल अ सक्सेसफुल वुमन इज अ थ्रेट। मैंने आज अपने यहाँ एक बड़ी ही मज़ेदार शख्सियत को दावत दे रखी है। उनका कद भी ऊंचा है, उनकी पर्सनालिटी भी ऊंची है। ही इज़ बीन अ थ्रेट टू many players who faced him, both in cricket and in politics. Now you can start guessing, but you won't have to guess for too long because I can't make him wait. I'm sure he's eager, too eager to come. So step right in. Sarfaraz Nawaz Malik. सरफराज नवाज मलिक, तुम्हारे कद की तरह तुम्हारा नाम भी काफ़ी लंबा है। तुम बुरा तो नहीं मनाओगे अगर मैं तुम्हें सिर्फ सरफराज पुकारूं, क्योंकि नवाज मैं किसी और को पुकारती हूँ काफ़ी प्यार से। बोलो, क्या मैं तुम्हें सरफराज पुकार सकती हूँ? आज ही पुकारें, जो दिल चाहे। है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं सरफराज, जो फ्लेक्सिबल हों एंड हु रेडी फॉर एनीथिंग। यू बीन अ स्पोर्ट्समैन। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़िंदगी क्या मायने रखती है? देखें, स्पोर्ट्समैन जो है ये एक ग्लैमर वर्ल्ड में भी रहता है। उसके बाद आजकल के स्पोर्ट्समैन राइबिड में रहते हैं और दाढ़ियाँ भी हैं। तो ये एटीट्यूड होता है आदमी का पर्सनल, कि किस एटीट्यूड में आप रहते हैं, बैकग्राउंड क्या है, तरबियत कैसे हुई है। शुरू से अगर आपका नमाजी परहेजगार पेरेंट्स हैं, उससे पहले बुजुर्ग भी ऐसे रहे हैं, और इन्फ्लुएंस ये ज़रूर आता है स्पोर्ट्समैन के ऊपर।
लेकिन जब स्पोर्ट्स की लाइफ शुरू होती है, उसमें मुझे याद है कि 70s की बात है, जब इंग्लैंड का एक दौरा हुआ तो मेरा रूममेट बना नज़ीर जूनियर, ऑफ स्पिनर था। तो कमरे में मैंने कहा क्या हो गया? कहता मैं भूखा हूँ 3 दिन से, मैं सिर्फ सलाद खाता हूँ। मैं कहा वो भी अंग्रेज़ अपने हाथ से देते हैं। तो इस तरह वो परेशान। मैं कहा कलमा पढ़ो और खाओ चीज़ें जो भी खाना है बगैर एक चीज़ के। तो ये तरबियत की बात है, स्पोर्ट्समैन ज़िंदगी को किस तरफ ले जाए। लेकिन जब आप वन आफ्टर द अदर कंट्री दूसरे मुल्कों में खेलते हैं, उनके एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ज़रूर जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है, तो ये एक चीज़ ज़रूर चलती है। और बड़े बड़े मैंने मुल्लाओं को जो टीम में शुरू में नमाज़ें हैं, आखिर में कुछ भी नहीं, डांसिंग फ्लोर पे देखा। Hey, Jan, I know what you mean. But you know, you're such a perfect all-rounder. कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये आता है तो वो नहीं आता, कुछ होते हैं जिन्हें वो आता है तो ये नहीं आता। मुझे तो वही लोग अच्छे लगते हैं सरफराज जिन्हें सब कुछ आता है। बताओ ना, क्या क्या आता है तुम्हें? सब कुछ पहले आप मुझे बताएं कि सब कुछ में क्या क्या शरीक कर रहे हैं आप। हाय, देखो ये तो तुम्हारी क्रिकेट की फील्ड जैसी बात हुई ना कि जैसे फील्ड जितनी खुली होती है, सोच को भी और जहन को भी उतना ही खुला रखना चाहिए। क्या ख्याल है सरफराज? जहन तो खुला है। हाँ और खुले जहन से बैठा हूँ। हाँ, अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आजकल ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बड़ा कुछ हो रहा है। सियासत हो रही है, स्पोर्ट्स की तरक्की हो रही है। हाय, वो तो मेरी पसंद की चीज़ है वैसे, सियासत। कितने सियासी हो तुम? सियासी? अभी आपको भी सियासतदान बना देते हैं, आप बताएं तो सही। मुझे ऑफर्स बहुत हैं मेरी जान, और आजकल के बड़े से सियासतदानों को मैंने बनाया है। अच्छा? हाँ, मुझे सियासतदान बनने की कोई लालच नहीं। हाँ, बनाना है तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ। छोटे मोटे लेवल की गेम्स तो मुझे आती ही नहीं सरफराज। अच्छा मुझे बताओ दैट आई बिलीव दैट यू विद द पीएमएल, व्हिच फैक्शन ऑफ पीएमएल वुड दैट बी? हाय, मैं तो गिन गिन के थक गई हूँ। काफ लीग, नून लीग, फलाना लीग, ढमकाना लीग। तुम कौन सी लीग से हो? मैं तो काफ लीग के साथ हूँ। काफ लीग के साथ? सपोज टू बी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाउ। आई नो, ऑफ कोर्स वो नवाज भी यही कहता है कि उसकी लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। आए तो मुझे पहले बताना था सरफराज, मैं इस लाल कारपेट को बाहर तक बिछाती। काफ लीग वाले आए हैं मेरे यहाँ। अच्छा मैंने सुना कि आजकल काफ लीग में कोई फूट सी पड़ गई है। नहीं जी, फूट कहाँ पड़ी है। चौधरी शुजात साहब हैं, सब उनकी अतात करते हैं और उन्होंने वाज़ा किया है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इलेक्शन काफ लीग में होते हैं। लेकिन उसमें कई लोगों ने मिन्नतें की हैं कि इलेक्शन ना करवाएं, जिनको जिल्लत मिलनी थी। और मेरा ख्याल है कि काफ लीग का जो वाज़ा प्लान है, ओपन इलेक्शन, और उसमें जो मर्जी इलेक्शन लड़े, वाज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात की जो टोटल मेजॉरिटी है, उसके डर से लोग भाग गए हैं। अभी जो आप कहते हैं कि फूट पड़ी हुई थी, तो वो सारे सीधे हो गए। हाय, मुझे बताओ कि वो चौधरी शुजात की मेजॉरिटी है या फिर परवेज़ भाई की इंटरवेंशन? हाय, इतना अरसा हो गया था परवेज़ भाई से बात हुए, मैंने कहा मैं हाल ही पूछ लूँ। फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि वो मसरूफ़ हैं, काफ लीग वालों को समझाने गए हैं। हाय, कोई तो बात है अंदर की जो तुमसे छुपा रहे हो। नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही का मैं ये आपको बता दूं कि एक मंजा हुआ सियासतदान है, और पूरा पंजाब आप देखें किस तरह उन्होंने हिकमत अमली से चलाया। पूरा पंजाब की वजह से पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहे या ऐसी चीज़ें हैं, वो पंजाब की हिकमत अमली से बच बचाव रहा है। पंजाब में आप देखें तलीम आम है, दूसरी चीज़ों को आप देख लें, लोगों के काम हो रहे हैं, पढ़ाई और फ्री किताबें, अलाउंसेस, और उसके बाद स्कॉलरशिप। ये चीज़ें पहले कहाँ थी? तुम शहबाज की बात कर रहे हो ना? एज चीफ मिनिस्टर आई नो ही डिड अ लॉट फॉर लाहौर। उसने तो लाहौर का नक्शा ही बदल दिया। शहबाज गया कहाँ? वो तो ढूंढे उसको। हाय, कहाँ गया? इतना दूर तो नहीं गया। इट्स जस्ट एन 8 आवर्स फ्लाइट डार्लिंग। मैं तो वीकेंड पे हो आती हूँ वहाँ से मिलकर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी अगर सियासत के अंदर माना कि तुम काफ लीग में हो, माना वो नून लीग में है, लेकिन दिलों को तो दूर नहीं होना चाहिए। इंसानी ताल्लुकात तो नहीं बदला करते ना। सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन दोस्ती जारी तो वही है। हाँ, सियासी इख्तलाफात तो घर में भी हैं,
हाँ एक आदमी किसी पार्टी में और बडेरों में आपने देखा अरे है मेरी जान, कंप्लीटली मैं यही सुनना चाह रही थी। हाँ। वाकई हाँ, कि सियासी चार इख्तिलाफ। भाई हैं, एक एक पार्टी में डाल देते हैं और ये पाकिस्तान की सियासत हाँ, है। मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि दिल सबका एक ही है, ये तो सब सियासी इख्तिलाफात है आपको ना। भी पार्टी में लेके आना है, बेफिक्र नहीं आप। हाय मेरी जान, इतने प्यार से इतनी चाह से कहोगे तो भला मैं कैसे इनकार कर आने सकूंगी। ज़रूर आना है आपने। हाँ अच्छा चलो छोड़ो, ऑलराउंडर की बात हो रही थी। यू नो व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट यू, कि तुम जितने अच्छे अपने बल्ले के साथ थे उतने ही अच्छे बॉल के साथ भी थे। मुझे ये बताओ कि ऐसे ही जानना चाहती हूँ, व्हाट डिड यू एंजॉय मोर, द बैट और द बॉल? देखें मेनली तो बॉल जो है उससे ज़्यादा काम होता है। आप विकेटें उड़ाते हैं, बैट्समैनों को आउट करते हैं, और बैट से तो यही है कि आप खुद भी आउट हो जाते हैं, और ज़िंदगी में कई बार आदमी आउट होता है, एक दफ़ा नहीं। ओह कम ऑन सरफराज, मुझे पता है कि तुम जिंदगी में सिर्फ एक बार तो आउट हुए नहीं हो। हाय मैं भी जिंदगी में बार बार आउट हुई हूँ सरफराज, आज लेकिन आज लग रहा है कि क्लीन बोल्ड सी हो गई हूँ। हाय मुझे वो मेलबर्न की टेस्ट सीरीज याद आ गई जहां तुमने 9 विकेटें ले ली एक ही इनिंग्स में। जी, लेकिन जी। मेरी बात यकीन जान लो कि वो 9 विकेटें और ये एक, ये उन पे सब पे भारी है ये सरफराज। तो वाजिब बात है, बिल्कुल, ये तो मैं But you अग्री know, करूँगा। हाँ मेरी जान, but I believe you were quite a swinger in the good स्विंगर 70s. स्विंगर एंड फास्ट। I know. Tell me about your swinging days, darling. So, where Swing- did you go to party? Where did you hang out? How was life then in the 70s, darling? आई टेल यू दैट वाज अ ग्रेट लाइफ। उसमें तो मैं कहूँगा कि किसी किस्म की ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं आज कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया और पछता रहा हूँ। एवरीथिंग हैपन इन फेयर एंड स्क्वायर वे, लाइक लव एंड वॉर जो होता है उसमें तो फिर कोई राहत नहीं ना। तो जैसी ज़िंदगी कुदरत की मेहरबानी है कि हर किस्म की ज़िंदगी देखी है, एंजॉय किया है, और उसके बाद कोई हैंग अप्स नहीं। एंड एवरीबॉडी वेयर आई वेंट, लोग भी खुश रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, दे ऑल एंजॉयड विद मी। रिवर्स स्विंग एक ऐसी चीज़ ईजाद हुई है जो मैं शुरू में जब ईजाद की तो मैंने किसी को उसका सीक्रेट नहीं बताया। फॉर मैनी ईयर्स आई केप्ट इट विद माई सेल्फ, और बड़ी विकेटें मिलती थी। कोई भी टीम ऐसे आउट कर देता था अकेला एक तरफ से, तो ये एक आर्ट था मुझे। और उसके बाद फिर दूसरे बॉलर ने, इमरान आया, वेस्ट इंडीज़ में हम खेल रहे थे, तो एक मैच में मेरी रिवर्स स्विंग हो रही थी और इसके पास वो रिवर्स स्विंग नहीं थी, तो इसको ऐसे छक्के लग रहे थे, और वेस्ट इंडीज़ के जो टीन है ना छतों, वो टर्म करके वहाँ गेंद पड़ता था और नीचे आता था, और ये देखता था। फिर मेरे पास आया कि जी मुझे ये सिखाएं, और मैं कहा जाओ अभी बॉलिंग करो, मैच के दौरान मैं क्या सिखाऊं। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर कहता सर ये मुझे बताएं नेट्स में। फिर इसको मैंने कोच किया कि रिवर्स स्विंग क्या है, पुराने गेंद से कैसे विकेटें ले सकते हो। तो उसके बाद ग्रेजुअली देन इट वेंट ऑन टू वसीम अकरम, वकार यूनस, और इस तरह ये अब नाउ इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पहले अंग्रेज कहते थे कि रिवर्स स्विंग विदाउट टेम्परिंग नहीं हो सकती, नाउ एवरीबॉडी इज डूइंग रिवर्स स्विंग विदाउट टेम्परिंग, एंड दे हैव एडमिटेड दैट कि रिवर्स स्विंग विदाउट टेम्परिंग हो सकती। हाय बट टेल मी वन थिंग, तुम सही कह रहे थे, इमरान को बड़े छक्के लगते थे, बड़े छक्के लगते थे। मैंने तो सुना कि वो छक्के मारता भी था, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारा इमरान के साथ क्या इख्तिलाफ हुआ? आई मीन यू गाइज, इफ आई रिमेंबर वेल, इन द गुड डेज, यू नो पार्टनर्स एंड दोस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और किस तरह तुम लोग एक वक्त था के साथ थे, बट यू नो समवेयर यू हैड अ फॉलिंग आउट with Imran. What were the देखें, reasons of that fallout really? ये Falling out? देखें, मैं आप बताना चाहता हूँ, काश वो यहाँ होता और मैं उसका जवाब भी लेता। सबसे पहले तो मैं इसलिए इसके इख्तलाफात बढ़े कि इसने जब जुए में पैसा हारा, जुआ मीन जो स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्टेड ऑल इज इन मनी, और अमेरिका में जो एक ब्लैक डे हुआ था, क्रैश हुआ वॉल स्ट्रीट का, वो मशहूर है। Poor thing, he went through that. इसने मुझे कभी बताया नहीं। इसने तमाम- stocks में भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। हाँ, तमाम भाई, मुझसे पैसा- छुपा के रखे वो पैसे इसने। तमाम पैसा वहाँ जो लगाया वो मुझे बता रहा था ड्यूरिंग ए मैच एट रावलपिंडी, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, ही वाज कैप्टनिंग, 87 का वर्ल्ड कप था शायद, सॉरी उसी वक्त का मेरा ख्याल है, या तो ऑल ऑफ ए सडन ये बैटिंग करके बॉलिंग करने नहीं आया। आई वाज कमेंटेटिंग, तो उस वक्त फिर मैंने दरियाफ्त किया, तो ही सेट के उसका पैर ख़राब हो गया,
ड्रेसिंग रूम से पता चला। तो शाम को फिर मेरे घर आया इस्लामाबाद में, मुदस्सर नज़र, ये उसके साथ 2-3 और प्लेयर थे, सलीम अलग था। तो उस वक्त फिर पता, तो देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी कि आई लॉस्ट अबाउट 5 लाख पाउंड जो बेनिफिट मैच से इधर उधर से मिले थे, वो तमाम इन्वेस्टमेंट थी और 230-50 का शेयर 30 पे आ गया। एंड वो इस तरह मैं कोलैप्स कर गया, आई कुडंट कम ऑन द फील्ड और मैं बॉलिंग नहीं करा सका और वो मेरा पैसा जुए में सारा हार गया। I feel that both you and Imran are very very outspoken. अभी देखो बेचारे को हाउस अरेस्ट कर दिया बुश के विजिट के दौरान। मैंने तो कहा हुकूमत ने वो काम कर दिखाया जो जमाइमा सारी जिंदगी ना कर सकी, you know, keeping Imran in the उसने भी बड़ा house. काम किया। But you know, ना 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 but ना I think it's a clash of personalities ना also. जमाइमा Come ने on, Jan. I'm on your side. I think she has done better what he has done. उसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया। उससे पहले एमा सार्जेंट थी। हाय जब ये अल्लाह, may I got to know Jemima through because of Imran. Who knew Jemima before? Imran was a hero. I mean, he was an international hero. नहीं, मिस्टर सरफराज? गोल्डस्मिथ को सब जानते थे। सरफराज, मेरी इमरान से भी दोस्ती है और माफ करना, मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं, कोई बात दोस्ती सुनने की कैसी है कायल आपकी? किस किस्म की दोस्ती है? नहीं। अब ये भी वाजा करें ना। देखो एक सरफराज, दफा बाबरा शरीफ ने भी कहा था मेरी दोस्ती इमरान से है, और मैंने अखबार में पूछा कि ये जरा वाजा and करें don't ना। tell me that you got jealous when you heard that. नहीं नहीं, I लेकिन mean, you had glamour in your अवाम life. को पता चलना चाहिए ना हाँ, पूरी दोस्ती क्या है, दोस्ती किस किस्म की है। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि what is your current marital status? इससे पहले कि बातें और आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। आई एम हैप्पीली मैरिड। You happily married? 2 माशाल्लाह बच्चे हैं आफ्टर माशाल्लाह। रानी डेथ। Yeah. तो 2 बेटे हैं एंड आई एम हैप्पी। वैसे अभी तुमने रानी का नाम लिया एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रानी. What a fabulous actor. What a fabulous person really. She was a diva. She was a true diva. And who can forget उमराव जान? I tell you, आप जितनी मर्जी उमराव जानें बनती रहें, लेकिन असली उमराव जान तो मेरी रानी ही थी. Tell me, what kind of a relationship did you have with Rani? Tell me, how did you guys first meet? कैसे मोहब्बत हुआ? कैसे शादी हुई? नहीं, मोहब्बत क्या होती है इनसे, ये तो मेरी बात सुने। मोहब्बत ये सबसे पहले ऐसे हुआ कि एक हमारा डॉक्टर था क्रिकेट ग्राउंड में, 70s की बात है, वो मुझे एक दिन पार्टी पे ले गया कि जी फाखरा से उसकी मंगनी थी। डॉक्टर रियाज था कोई इस तरह का नाम, आसिफ रियाज। तो वो मुझे उनके घर ले गया, वहाँ पे एक रिसेप्शन थी, तो ये एक्टर एक्ट्रेसेस ये वो सारे वहाँ मौजूद थे। तो मुझे कहा गया जी कि ये रानी भी इंग्लैंड से आई हैं, इनको कोई कैंसर है, इस तरह की बात हाय थी। अल्लाह। हाँ। अच्छा, पहले नहीं बताया तो मुझे इसने। वो फिर इस तरह लंदन में देन शी केम, आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट। तो वहाँ फिर कोई डॉक्टर हमारे वाकफ भी होते हैं, काउंटी क्रिकेट में कोई ये एडवांटेज है, तो अच्छे डॉक्टरों से मिलवा दिया, ये किया। तो वहाँ से ऐसे फिर तो दोस्ती बन गई। तो उसके बाद फिर रिलेशन बढ़ते गए, तो ये चीज़ें हुई। अच्छा। लेकिन आई एम सॉरी, आपका अगर दिल दुखा है इमरान, नहीं, मेरा दिल क्या दुखना मेरी जान। बस मैंने तो ये कहा कि इतने से बाद तुम्हें देखा और तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हुई कि मैं चाहती थी आज कुछ मोहब्बत भरी बातें हों, कुछ रंगीन बातें हों। हम भी पुराने ज़माने में चले जाते हैं, जब रंगीनियों में रहे हम सारी उम्र। तो उस चाहिए ना, वक्त- सुनाइए कुछ रंगीन दास्तानें हमें भी, हम सुनकर ही खुश हो जाएंगे। हाँ, या पूछे किस तरह की रंगीनी चाहिए। Oh God, darling, I didn't know that you had a menu with you. हाँ, तो पेश करो ना मेन्यू कार्ड, देखकर बताऊंगी क्या क्या लिखा है। तुम्हें कुछ हेडिंग्स तो बता दो। देखिए रंगीनी में क्या है। अच्छा मुझे बताओ कि where did you डिस्को travel? जाना Traveled चाहती a है, lot. डिस्को जाना- You traveled a lot. तुमने हाँ जी। बहुत ट्रैवल किया। अच्छा, where did you like traveling the most? What was your favorite destination? मेरा ख्याल है मुझे ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पसंद आया। हाय, और सोचो मैं आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। हाँ, घुमाने ले ऑस्ट्रेलिया जाओ ना, तुमने तो जाना वहाँ का ज़रूरी चप्पा है। चप्पा छान लिया होगा, एक एक कोने की खबर होगी तुम्हें। हाँ, तो ले चलो ना मुझे अपने साथ कभी आज ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे घुमाने। चलते हैं, अभी चलते हैं, इसमें क्या है। पासपोर्ट मेरा साथ पड़ा हुआ है हाँ, ब्रीफकेस में, तो कल रवानगी कर लेते और हैं। क्या क्या पड़ा है ब्रीफ केस में? ब्रीफकेस में माल भी है आपको शॉपिंग कराने के लिए। हाँ, क्या कराने के लिए? शॉपिंग कराएंगे आपको। मैंने कहा सरफराज नवाज मलिक साहब, वो तो हुए शॉपिंग के पैसे, हाँ। जहाज में बिठाने के पैसे कहाँ से आएंगे? उसमें गोल्ड कार्ड
मैंने कहा सियासत में आए हो, हाँ। अभी इलेक्शन भी सर पे आने लगे हैं। अभी नहीं आया सियासत में, तो 85 में काफी एमपी अरसे था। से आगे। मैंने कहा हाँ। इलेक्शन आने वाले हैं, अगर हाँ। माल यहाँ खर्च कर दिया तो फिर इलेक्शन का क्या होगा सरफराज? फिर आप इलेक्शन कैंपेन में जैसे जमामा गई है, मैं आपको लेके जाऊंगा। ओह गॉड। हाँ, मैंने कहा सरफराज, मुझे ऐसे मर्द आपकी- अच्छे लगते हैं जो अपना हक जताते हैं। नहीं, देखिए आपकी झलक देखने के लिए दुनिया तरसेगी और मेरा इलेक्शन मुफ्त हो जाएगा, पैसे की जरूरत क्या। हाँ, तुम तो आके बिजनेस प्रोपोजिशन सोचने लगे, और देखो मुझ भोली को, मैंने तो फ्यूचर का कोई प्लान नहीं बनाया। नहीं मैं जी, तो तुम्हें ये- देखने में, ये जो तुम्हारी आपको- बातें सुनने में इतनी मसरूफ हूँ। आपको जो बाहर लेके जाना है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट की कैश जो होगा इलेक्शन में आपको जगह जगह तकरीरें करवानी है। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर द स्टेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या जुआ होता है, कितना कितना क्या गैम्बल होता है? देखिए जी, इसमें You know, I'm a bit ignorant on that. I was the federal advisor at that time. I wrote to Pakistan Cricket Board कि पहला मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इन श्रीलंका में जुआ हुआ है, उसका मैंने सारी डिटेल लिख के दी। लोग मुझे आके बताते थे, चूंकि मैं बातें करता था कि फलाने ने इतना पैसा लगाया, इतना। इसमें यह है कि उस दिन आप पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन देखें, जिस दिन क्रिकेट मैच होता था पाकिस्तान का, उन ज़मानों में क्रैश हो जाती थी, तमाम पैसा तकरीबन मुल्क से बाहर चला जाता था, और वो जो जुआरी यहाँ से जाता था बॉम्बे से दुबई या इधर उधर शारजा वगैरह अराउंड द वर्ल्ड। और उस वक़्त देखें जी, एक मैच के ऊपर अगर जुआ हो तो मेरा ख्याल है कि फ़ी प्लेयर जो 5-6 प्लेयर हैं जिस कैलिबर के हैं, 8 से 10 करोड़ रुपया इनको मिलता था, करोड़ों की बात है। और उसके बाद देखें जुआ जो है आगे अरबों रुपए का। अब समझी कि आजकल के ये नए क्रिकेटर्स मेरे हाथ क्यों नहीं लगते। हाँ, तो कहानी करोड़ों की है। अच्छा बताओ, हु ऑल आर अप फॉर ग्रैब्स? करोड़ खर्च करने में मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद आए ना, उसको मैं हासिल करके ही दम लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि मैंने सुना कि नहीं, आई sort of, you know, before she passed away, you guys went in for a separation. What led to your separation with Rani? What went wrong in your? नहीं, सेपरेशन तलाक तलूक तो नहीं हुई थी, लेकिन she separation died तो हुई। when she died as wife died। लेकिन देखे, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मुझे बात करनी नहीं तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अब बात हो रही है तो खुल के ये बताऊँ कि माई एक्सपीरियंस इन शोबिस, ना तो इनकी शादी होती हैं ना इनकी तलाक़ें, कागजात कोई भी नहीं होता, इकट्ठे रहने को शादी, अलहदगी के ऊपर तलाक। अगर अब आप ऐसे ही बुरे होते शो बिजनेस वाले तमाम लोग, तो इतने सारी दुनिया उनके पीछे खींची क्यों चली आती? नहीं जी, तमाम और स्पेशली क्रिकेटर्स। तमाम लोगों की मैं बात नहीं, मैं सरफराज, जनरल तुम्हारे बात साथ की में है। आर्ग्यूमेंट तो करने से रही, क्योंकि तुम्हारे हाथ भी बड़े हैं, तुम्हारा कद भी बड़ा है, लेकिन अपने शोबिज के दोस्तों को डिफेंड करने के लिए नहीं, मैंने मैं- अपने यहाँ एक और मेहमान को बुला रखा है, और मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है जब मैं भी दूसरी मेहमान को बुला लूँ। उससे पहले मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि आप कहीं जाइएगा नहीं। सरफराज साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं थोड़ा सा रिवर्स स्विंग सीख लूँ आज। बट आफ्टर द ब्रेक आई विल बी राइट बैक विद अनदर फैबुलस पर्सनालिटी। ऐसे ही घुमाना है ना हाथ? आई थिंक आई हैव लर्नड इट, बट यू नो आई एम गुड एट ट्विस्टिंग माय क्या कहते हैं इसको, रिस्ट ऑल्सो। तो जैसा कि मैं कह रही थी, आज मेरे यहाँ सरफराज नवाज मलिक साहब, मेरे सरफराज आए बैठे हैं, और हम दोनों को तो खूब मज़ा आ रहा है, लेकिन सरफराज ने मेरे शो बिज़नेस के लोगों के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर कुछ इल्ज़ाम से लगा दिए। क्या इल्ज़ाम था? निकाह नामे के और निकाह के मुतालिक कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे ना सरफराज आप? यही है ना जी कि इकट्ठे रहने को शादी, अलहदगी को तलाक। हाँ, मैंने कहा मैंने अपनी दोस्त को बुला रखा है, जिसका शो बिज़नेस के हवाले से डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भी, लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत बहुत बड़ा contribution है, and she is somebody who can be given credit for actually for making makeup and style and beauty accessible to so many people. Really, very she's nice. done a wonderful job, and she's a very dear friend of mine, and I feel pleased to welcome her inside. Step right in, my friend Musarat Misbah. Musarat, Meja, so wonderful to see you, darling.
सरफराज नवाज साहब। Hi, Musarrat, मेरी जान, you look absolutely gorgeous and thank you so much, darling, for fixing up my hair, हाँ. हाय, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि नाजी, you copy Musarrat's hairstyle. आज सबको बता दो कि मैं नहीं, तुम मेरा hair style copy करती हो. हाँ जी, मेरे और आपके बालों में बहुत फ़र्क है। हाँ, but you look absolutely stunning, really you do. Thank you so हाय, much. सुनो, आज तुम्हें खतरे में ही पड़ गई थी. कैसे? क्योंकि अगर तुम थोड़ी आने में देर कर देती ना, तो सरफराज would have challenged me to show him my निकाहनामा. हाय, मैंने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा, कहाँ रख दिया, वो तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मेरे निकाह को हुए तो बहुत सारे साल गुजर गए और उनको गुजरे भी इतने साल गुजर गए, तो मैंने कहा मैं कहाँ से ढूंढती. तुमने तो अपना बचा के रखा ना निकाहनामा. जी बिल्कुल. हाँ, शुक्र है. चलो अब हम इनसे बात कर सकते हैं. सुनो, आज शो बिजनेस वालों पे बड़ा सख्त इम्तिहान आया है. बड़े इल्ज़ाम भी लग रहे हैं शो बिजनेस वालों के ऊपर. You've been involved with people, with show business really, and you're a big name in show business. But considering that you come from an entirely different background, how was your experience, Musarrat? Or how is your experience? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा. ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस शायद इतना करीब नहीं था जितना कि सरफराज साहब का था, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ था उनके शोबिस के लोगों के हवाले से, यू नो, आई मीट देम, आई हैव स्पेंड टाइम विद देम, मेकअप के हवाले से, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से, फॉर डिफरेंट फिल्म्स, फॉर टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड ऑल. वो एक बहुत छोटा सा टाइम होता है और उसमें बस उतनी ही जान पहचान होती है जितना आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपकी जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. सो मे बी, यू नो, आई डोंट नो देम एज क्लोज एज सरफराज साहब नोज देम, बट आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम. मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी उन्हें क्वालिटी टाइम दिया? कॉलेज में टाइम? क्वालिटी टाइम, जान, यू नो, क्वालिटी टाइम. देखें जी, ये तो मैंने कहा किस किस के साथ वक्त अच्छा गुजरा? वक्त जिसके साथ कोई अच्छा लगे तो अच्छे गुजरना है ना. Of course, अब अब मुझे आपके बताओ. साथ- और अब मैं तुमसे एक और सवाल करना चाहूंगी मेरी जान. वो ये कि अब मेरी दोस्त आ गई है ना, तो आई फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट. मिलकर. मैंने कहा कि तुमने कितनियों को क्वालिटी टाइम दिया? कभी ये सोचा कि तुमने भी कभी किसी को क्वालिटी मैं तो- टाइम दिया? हाँ, बड़ी तारीफें बाद में करते थे. क्या करते थे? तारीफें, हाँ. बार बार फोन करना कि अब दोबारा आना है हमने. हाँ. हाँ हाँ हाँ. हाय, तो वैसे- क्वालिटी टाइम मिला तो वापस फोन करते देखो, हैं ना. इस मामले में भी आज सरफराज ने साबित कर दिया कि औरतें फिर भी सुपीरियर ही होती हैं. औरतें कम से कम दिल रखना तो जानती हैं. मर्दों से इतना ही नहीं होता कि दो मीठे बोल ही बोल दें. जब से आए तनकीद किए जा रहे हैं, जब से आए तनकीद किए जा रहे हैं. नहीं नहीं, और आपकी तो नहीं- तारीफ भी की है. तारीफ देखो, सोने में हाँ. तोलना इनको, तो ये तारीफ नहीं है तो क्या बात है. अच्छा मुसरत, व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? आई बिलीव यू बीन वेरी बिजी विद योर एनजीओ. I am busy with my NGO and with my work also. और आपको पता है कि I've been in this field for the last 25 years, जो कि ब्यूटी से मुंसलिक है. I've been taking care of beautiful faces, normal faces, making them beautiful. And then when I started my NGO, which is about women who have been, their faces have been distorted or they've been destroyed by men, and they've been thrown acid or been burnt intentionally. So I'm trying to help those girls, those women. और कोशिश मेरी ये है कि जितना मेरे बस में है, जितना मेरे बिसात में है, उतना मैं करूं. But I need a lot of help. I need a lot of support. I'm sure इंशाल्लाह ताला वो help और support जो है वो मुझे ज़रूर मिलेगी. इंशाल्लाह. But you know one thing I must say कि तुम वाकई you go out of your way and तुम अपने patients के साथ बहुत अच्छा, of course, and I've seen you take such personal interest really to treat them. लेकिन एक बात तुमसे मुझे ज़रूर पूछनी है. वो ये बताओ कि डॉक्टर्स, I mean I've heard कि you've even flown doctors in from Italy. हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स क्या, या पाकिस्तान में इस किस्म के केसेस को डील करने के लिए डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है क्या? नहीं, they are very qualified. रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है वो इट्स अ डिफ़िकल्ट फील्ड ऑल टुगेदर, क्योंकि आप जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है. और जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं. 7-8 आवर्स का ऑपरेशन जो होता है वो एक बच्ची का होता है. एंड दैट यंग गर्ल रिक्वायर्स
good 15 to 20 surgeries. It's not that the doctors are not qualified. जो काम volunteer work बाहर के डॉक्टर्स करते हैं उतने ही हमारे डॉक्टर्स भी करते हैं. खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये ख्वाहिश होती है, ये जज्बा होता है, वो यहाँ के डॉक्टर्स को हो या बाहर किसी डॉक्टर्स को. That's true. But I must add one thing. You know, I think, and I'm asking you, Musarrat, that do you think that Pakistan right now needs, and because you are a, beautician, और तुम खूबसूरती को समझती हो और उसको निखारती हो, do you think Pakistan needs a major cosmetic surgery right now to change our face around? What would you suggest? Definitely a major reconstructive surgery. And I think जिस अंदाज में जा रहा है, you see, up till now आप भी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि जो डेमोक्रेसी का जो सिलसिला होता है, क्योंकि वो ब्रेक होता चला जाता है, तो कोई चीज़ें जो हैं वो पाए तकमील तक पहुंचती ही नहीं है. एक सिलसिला शुरू हुआ, वो ब्रेक हुआ, दूसरे ने कुछ और कहानी सुनाई, वो ख़त्म हुई. तो जब तक ये एक सिलसिला प्रॉपरली 3-4 हुकूमतें सिलेक्टेड इलेक्टेड आने शुरू नहीं होंगी, उस वक्त तक कुछ हो नहीं सकता. वो जो मेजर सर्जरी है ना, वो मेरे ख्याल में आएगी तो ज़रूर, लेकिन कुछ टाइम लगेगा. Sarfaraz, as a person, अभी let's forget your political affiliation for some time, you know. I mean, I know कि आप ही क्यों में खड़े हैं और हो सकता है हमारे वज़ीर आज़म भी बन जाए. फिर मैं ज़रूर सोने में तुलवाने वाली बात, खैर वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे. लेकिन as a person, do you think कि democracy यूनिफॉर्म में होनी चाहिए? And that's a question mark for you, Sarfaraz. मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो सदर मुशर्रफ साहब ने भी जो काम किए हैं, कोई आदमी ऐसा काम नहीं कर सका डेयरिंग दलेरी से, एंड हु टुक द प्रेशर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. जैसे आप इराक का देखें क्या शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान आप देख लें, उसके बाद ईरान के ऊपर प्रेशर आया हुआ है. तो आप देखें कि सदर मुशर्रफ ने सिंगल हैंडेडली, मैं कहूँगा, प्रेशर लिया. और ये बड़ी दिल गुर्दे की बात है कि इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी होना. जो पावर में नहीं आता वो कहता है जमहूरियत नहीं है, जो पावर में है वो कहता है जमहूरियत है. इलेक्शन होते हैं, जो हार जाता है वो कहता है ये हो गया. तो अब आप देखें, यही अपोजिशन वालों को पावर दे दें, ये वर्दी को एक्सेप्ट कर लेंगे. अब ज़ियाउल हक कितने साल वर्दी में रहा, और अगर आप कैलकुलेट करें, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट टुडे वो वही लोग हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक की वर्दी एक्सेप्ट की हुई थी. और अब मेरा ख्याल है कि वर्दी की इसलिए ज़रूरत है कि इससे डिसिप्लिन होगा. अच्छा सुनो, सियासत में बातें बहुत हो गई इनके साथ. मैं तो फैशन इंडस्ट्री की सियासत सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कैंप्स हैं मुसर्रत, बड़े बड़े कैंप्स हैं, और इतनी छोटी सी इंडस्ट्री, इतने थोड़े से लोग, और वहाँ पे इतनी सारी सियासत. ऑल्दो आई मस्ट गिव यू क्रेडिट फॉर वन थिंग, कि तुमने हमेशा अपने आप को उस सियासत से एक तरह you kept yourself above it all. But you know, it all happens right under your nose, and you're friends with this camp also, and you're friends with that camp also. तो कैसे दोस्तियाँ कायम रखती हो, और क्या सियासतें होती हैं, क्यों नहीं समझाती हैं लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको? फैशन इंडस्ट्री में ये काउंसिल बन गई है, वो काउंसिल बन गई है, ये मेरा ग्रुप है, वो तेरा ग्रुप है. आई थिंक दिस इज़ जस्ट छोटापन. मे बी एजुकेशन की कमी है, मे बी यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड पीपल, शायद उसकी कमी है, या फिर हमारी तरबियत में कमी है. सो यू नो देयर हैज़ टू बी समथिंग समवेयर रॉन्ग, जो कि हमें इस तरह से सोचने पे या इस तरह से काम करने के पर मजबूर करती है. इफ़ यू थिंक पॉजिटिव एंड इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर whatever profession you're in, I think आपकी progress कोई रोक नहीं सकता. Sometimes I feel, you know, that the real Musarrat Misbah is well guarded somewhere inside, and she does not allow herself to come out. I'm sure आपको इस बात का इल्म होगा कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, it's like a खुली किताब to everybody. And why I want to share it with everybody is because जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो तकलीफ़ या परेशानियाँ या खुशियाँ, ये सारी चीज़ें दूसरों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे इन एक्सपीरियंसेस से आप सबक सीखें, मेरी खुशी में मेरे साथ शरीक हों. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी. आई हैव बीन अ सिंगल पेरेंट. मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं,
मेरे बेटे की अभी शादी हाय, हुई है। बहुत मुबारक। और बेबी तो आई थी वहाँ पर? हाँ, बहुत प्यारी हाँ, लग रही थी। अच्छी लग रही थी ना? And I you stole the show. performed, yes. Hi, of I course, think darling. इतना प्यारा डांस था, it was beautiful. बाय द वे, चलो तुम्हारे बहाने मेरे जानने वालों को ये तो पता लगा कि कि मेरे में ये ये भी वाला होता है। टैलेंट भी है। सुना सरफराज, अब मैंने कहा उस गोल्ड के साथ साथ ना जस्ट थ्रो इन अ फ्यू डायमंड्स आल्सो, छिड़काव कर देना, जस्ट अ लिटिल तड़का। I think you are a excellent performer. There's no doubt about it. थैंक यू सो मच। हाय, बाय द वे तुम्हारी फिल्म का क्या हुआ? वो क्या नाम था उसका? आखिरी फ्लॉप? नहीं नहीं, पहला पहला प्यार, ब्लंडर। हाँ। नहीं, पहला प्यार। आई एम सो सॉरी जान, आई फॉरगॉट द नेम। हाँ, तो वो क्या हुआ उसका? What I went wrong? What went wrong? See, it was not my film. It was Deplex Vision presentation. ठीक है, it was produced and directed by Mubashir Lukman. Okay. So you should be asking him that question. I have been involved in the makeup. I've been involved in coordinating it. And if you look at that part of the film, that was the best part. मुजाहिद देखी आपने ये क्या? ताजमहल? नूरजहां तो देखी ली, मैंने कहा ताजमहल देखी कि नहीं देखी? नहीं, फिल्म नहीं देखी। नहीं देखी। अगर फिल्म लगती भी है तो हम में से कोई क्यों नहीं जाता फिल्म देखने के ये आप लिए? देखे 3 घंटे वहाँ आदमी जाके बैठे, फिल्म के ऊपर इतना वक्त ज़ाया कर दिया आदमी। और अगर सोचो कि वो 1 घंटा जाने में भी कोई साथ हो, उन 3 घंटों में भी कोई साथ हो, और उस वापसी के 1 घंटे में भी कोई साथ हो। वो तो फिर जानबूझ के 2 घंटे लगाऊंगा मैं। हाय गॉड, दैट वाज अ बिट डायरेक्ट। मुझे यकीन है कि आपको हमारे से ये दूरी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। क्या आईसीसी में भी सियासत होती है? आईसीसी में सियासत, माइकल होल्डिंग का बयान है, उसने बयान दिया है कि मैनी बॉलर्स आर थ्रोइंग, लेकिन आईसीसी में जो सफ़ेद और काला ग्रुप है, इस वजह से आपस के ग्रुप हैं वो किसी को कुछ नहीं कहते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। बट आप पे भी तो एलन लैम ने कोई इल्ज़ाम लगाया था, बॉल टैम्परिंग का था वो इल्ज़ाम? नहीं, मेरे पे नहीं, उसने कहा था पाकिस्तान टीम के जो वकार यूनस, वसीम अकरम, आकब जवेद, दे टेम्पर द बॉल व्हेन पाकिस्तान टीम वाज प्लेइंग इन इंग्लैंड। मुझे क्रिकेट बोर्ड ने कहा सिंस दे आर प्लेइंग इन द टीम तो आप इनके ऊपर केस अपना करें। अंग्रेज यही कहता था कि विदाउट टेम्परिंग नोबडी कैन बॉल रिवर्स स्विंग, तो अब एडवर्स हो गई है चीज़, तो ये आपके सामने है कि ये। सरफराज, आपकी नज़र में इस साल अभी जो आने वाला वर्ल्ड कप है, अगले साल जो वर्ल्ड कप है, वो कौन जीतेगा? बिकॉज यू नो आई एम हेविली इनटू बेटिंग एंड ऑल, आई हैव टू टेल यू। मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो लगाती हूँ पैसे, क्यों ना लगाऊँ। तो टेल मी हु शुड आई बेट ऑन दिस टाइम? मैं आपको नाम बताता हूँ एक प्लेयर का, हाँ बाद में तो बाद में क्यों भी बता दो ना। हाय मेरी जान, मैं ये कहता हूँ कि आपके ये जो प्रोग्राम बंद ना हो जाए कहीं। हाँ जान, बड़े लोगों ने कोशिश की मुझे बंद करने की, लेकिन मैं खोलने की एक्सपर्ट हूँ। बट मुसरत, आई नो दैट यू डोंट प्ले एनी गेम्स, बट आई एम श्योर दैट मेनी पीपल मस्ट हैव ट्राई टू प्ले गेम्स विद यू। तुम्हारे साथ किसने किस तरह की गेम्स खेलनी चाहिए? I think your life is all about games. आप खुद भी खेल रहे होते हैं और दूसरों को खिला भी रहे होते हैं और दूसरे आपके साथ भी खेल रहे होते हैं। मेरे साथ जो मेरी फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, यू नो, उस तरह की कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती ही रहती हैं। मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है। मेरे क्लाइंट्स कौन होते हैं? हाउसवाइफ्स हैं, बच्चियां हैं, शोबिस के लोग हैं, परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं। एंड नाउ दैट वी हैव ओपनड अप अ मेन सैलून, सो मेल प्लेयर्स भी हैं। Of course. I love the idea of the men's salon जानी। मैंने तो कितनी दफ़ा मुसरत को कहा, मैंने कहा मुझे ही रख लो वहाँ पे मैनेजर। बड़ा अच्छा इसका men's salon। I love the setup also। Thank you। हाय जान, अभी गेम्स की बात हो रही थी कि किस तरह की गेम्स खेली जाती हैं, फ्रॉम क्रिकेट इनटू पॉलिटिक्स, दोनों ही सियासी खेल रहे तुम्हारी जिंदगी में। और उसके अलावा साइड गेम्स भी होती हैं। हाँ उसकी भी तो बात करें, साइड गेम्स की। मेरी जान, वो कर लेंगे, साइड गेम भी हाँ, करते हैं। साइड गेम की बात तो बीच में आ गई। मुसरत, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। ठीक है, हम दोनों में से हम दोनों काफ़ी हद तक यूरो वर्किंग वुमन, आई एम वर्किंग ऑल्सो। तुम एक सिंगल पेरेंट हो, मैं एक सिंगल पेरेंट नहीं हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़े फ़ख्र से उन्होंने बैठ के शबीर की 20 डिलीवरीज़ का जिक्र किया। मैं बेचारी देखो एक भी ना मेरे नसीब हुई,
और बच्चे नहीं, कुछ नहीं, किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूं. थिंकिंग ऑफ एडॉप्शन ऑल्सो, बट अभी भी डॉक्टर्स And कहते हैं all कि the उम्र ढली नहीं है. नहीं, all the top actresses in Hollywood have adopted so many children. You should. बट कमिंग बैक टू योर चिल्ड्रन, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, ज़िंदगी को एक पर्पस भी दे दिया है, स्माइल अगेन भी हो रहा है. You know, you're committed, you're busy, mashallah, you look good, you're focused, you seem happy. Sometimes do you feel कि अब have you ever felt a vacuum otherwise in your life, Musarrat? Not at all. Not at all. I think I've been so busy all my life कि किसी वैक्यूम है ही नहीं, तो मैं उसके बारे में सोचने का तसव्वुर ही नहीं है. And I've been so lucky माशाल्लाह से कि my family, my parents, my brothers and sisters, my children, and the clients that I've worked with, and I've been lucky to have done makeup for Lady Diana, Margaret Thatcher, Benazir, Nusrat Bhutto, Mrs. Nawaz Sharif, you name it, we have done I it. forgot my name, Begum Nawaz Sharif. Begum Nawaz Ali. Also, of course. Right? I mean, so many times, Of right? course. So I've been lucky, and then mashallah से God has been kind to me. जो projects, जो goals, I'm very targeted. मैं जो सोचती हूँ उसके ऊपर work करती हूँ, and then I achieve my goal, and then I move on. To me, my failures are my experiences. But you know, Musarrat, I'd like to know from you that after achieving all this, mashallah, and so much success, and you know, as I said, your happiness and your andar ka sukoon and your satisfaction that you've done, mashallah, well for yourself. What next? अब क्या ख्वाब है मुसरत मिसबा के? अब जो लोग ख्वाब नहीं देखते हैं वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं. सो ख्वाब तो हर कोई ही देखता है. मेरा जो नेक्स्ट गोल है या जो मेरा टारगेट है वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का है फॉर द गर्ल्स हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज वी आर. उनको उनकी ट्रेनिंग, उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको दोबारा से सिटीजन्स ऐसे बनाना अपने मुल्क के जहाँ पे दे आर रिस्पेक्टेड बैक. That's my goal in life now. I think maybe अभी मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि you did say कि अब इस बुढ़ापे में क्या होगा. Never use this word again, क्योंकि बुढ़ापा तो अभी आया ही नहीं है ना. तो मगर मैं अपने बारे में ये कहती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी का रुख वहाँ हो गया है जो शायद to a greater extent taking me to that बुढ़ापा. So अब मेरी जो गोल है, जो मेरे एम्स हैं, उसमें ये रिहेबिलिटेशन सेंटर is the only goal left in my life. All the best in that, mashallah. That is certainly a very noble goal and will show benefit many destitute women who've gone through hell and misery, you know. And you just mentioned your family and everybody else, Musarrat sweetheart. I'm also happy and I'm also there for you whenever you need me. You're also a part. Of course, Jan, and I'm so glad that you came. आपसे मैं नहीं पूछूंगी कि what next, because मैं जानती हूँ कि क्या next है, और मैं I hope that you have the intelligence in you and you know exactly what's happening next. You know ना जान, what is that next agenda पे क्या है, पता है ना? नहीं, इससे पहले मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि I'm planning to hold a match India Pakistan showbiz मिक्स शोबिस 11 इन क्रिकेट, और उसका तमाम जो फंड आएगा इट विल बी इन मिलियंस होपफुली, जो प्लान बनाया है, एंड इट्स गोइंग टू गो टू द प्रेसिडेंट रिलीफ फंड जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए हैं. दिस इज़ माय एम्बिशन नाउ कि इसमें भी कंट्रीब्यूट करें. और देखो मैं तो खुशी हो गई, मैंने कहा मुझे इनवाइट करने वाला है. इनवाइट तो आपको तो स्पेशल इनविटेशन. हाँ सरफराज, बड़े मोहब्बत के दावे, बड़ी बारी 4 गिनवा दी मुझको और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन आखिर में निकले तो तुम मर्द के मर्द ही ना. नहीं, आपको भी मैच खिलाना है ना, मिक्स मैच जो होगा मैं भी खेलूंगा, आप भी होंगी. चलो ठीक है, जब तक तुम मुझे बॉलिंग कराते रहोगे मैं मारती रहूंगी, और जब तक मैं कराती रहूँ तुम भी मारते रहना. चलो तो अभी हम बैठ के मैच फिक्सिंग करते हैं. बट फॉर माई व्यूअर्स, एंड आईड लाइक टू थैंक यू सरफराज, फॉर माई व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ गया है जब मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी. Although Sarfaraz is here and Musarrat is here, and it was a pleasure really having the two of you, Sarfaraz, Nawaz Malik. Thank you. Nazi Sarfaraz, नहीं, Nazi Malik, Nazi Nawaz.
हाय तो दो तरफ से हाँ वो तो मैंने पहली वर्कआउट किया हुआ था, ठीक है चलो वहाँ नहीं तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में विद 2 वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज़। अंटिल देन यू टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड नवाजिश।